सो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम आयनिक इक्विलिब्रियम को ही कंटिन्यू करेंगे और लास्ट वीडियो में हमने पीएच के न्यूमेरिकल्स को देखा था, बफर सॉल्यूशंस, बफर कैपेसिटी को देखा था। आज हम सॉल्युबिलिटी और सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट्स के न्यूमेरिकल्स को देखेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, चाहे नीट के लिए है, चाहे आप बीएससी स्टूडेंट्स हैं या फिर क्लास 11 के स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे, कॉन्सेप्ट ऑलरेडी हम थ्योरी सेशन इसका डिस्कस कर चुके हैं। डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दे दूंगा, आप पहले थ्योरी सेशन को देखिए, फॉर्मूले को देखिए, सॉल्युबिलिटी क्या है, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट क्या है, दोनों में क्या डिफरेंस है, ठीक है, आयनिक प्रोडक्ट और सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट में क्या डिफरेंस है। तो डिटेल्स थ्योरी सेशन ऑलरेडी मैं इसको डिस्कस कर चुका हूँ, वीडियो में है। अगर आप बीएससी स्टूडेंट है तो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है और नीट वाले के लिए तो वैसे भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अभी हम जब आपके सामने रखेंगे तो आप देखेंगे कि हर साल यहाँ से लगभग क्वेश्चन हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। सॉल्युबिलिटी एंड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट पे न्यूमेरिकल्स किस तरह के आते हैं, हमारा क्या अप्रोच रहेगा, ठीक है। ये हम गारंटी के साथ कह सकते हैं कि अगर आपने आज का वीडियो देखा और जो क्वेश्चंस यहाँ में डिस्कस कर रहे हैं उसको थोड़ी आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप कहीं का भी कोई भी न्यूमेरिकल कर सकते हैं, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, सॉल्युबिलिटी एंड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ठीक। ये जस्ट इस चैप्टर का आयनिक इक्विलिब्रियम का ओवरव्यू है, ठीक है। ओस्वाल्ड डायल्यूशन लॉ हमने पढ़ा, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर पढ़ा, उसका मैंने लिंक क्या में दिया हुआ है। तो जो थ्योरी सेशंस है इस चैप्टर्स के, बफर सॉल्यूशंस क्या है, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट है, उसका मैंने लिंक दिया था, ठीक है, ताकि आपको पूरे का पूरा इस चैप्टर्स का बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्या है, थ्योरी क्या है, वो हमें पता रहे, ठीक है। तो इस वीडियो को देखने से पहले एक बार आप इसका जरूर थ्योरी पे जाइए, वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा, यहाँ भी मैंने दिया हुआ है, ठीक है, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ये मेरा गारंटी है, ठीक है। चलिए अब थोड़ा फ्लैशबैक पे चलते हैं कि सॉल्युबिलिटी और सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट की बात करते थे। यहाँ में हमने एक नाम लिया था कि अगर कोई सैचुरेटेड सॉल्यूशन है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन को हम क्या लिखते हैं, बोलिए। मान लीजिए कोई सॉल्यूशन लिया है, मतलब AX इलेक्ट्रोलाइट्स है, ठीक, इसको हमने वाटर में डिसॉल्व कर दिया, एक्वस में गया, फिर ये यहाँ से डिकम्पोज होता है, तो A इसका पावर Y प्लस प्लस वाई डी टू द पावर एक्स माइनस, ठीक। तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन में जो आयनिक प्रोडक्ट होते थे उसी को बोलते थे सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, ठीक। तो इस A प्लस इसका पावर x, ठीक, फिर क्या लिखते थे B x माइनस इसका पावर y। ये अलग बात होता था कि ये हो जाता था x का पावर x और ये होता था y s टू द पावर y। तो सीधा सीधा मैं अगर यहाँ से फॉर्मूला लिख दूं तो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट का फॉर्मूला हमने एक पढ़ा हुआ है, रिलेशन x टू द पावर x, y टू द पावर y, s टू द पावर x प्लस y। या अगर हमें सॉल्युबिलिटी पूछेगा तो उस केस में क्या लेंगे, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय x टू द पावर x, y टू द पावर y और इस पूरे होल का पावर 1 बाई x प्लस y, ठीक है। चलिए एक चीज और यहाँ मैं टेक्निकल चीज यहाँ बताना चाहता हूँ कि जब भी हम इस फॉर्मूले में सॉल्युबिलिटी को रखते हैं तो ये हमें क्या रखना है, मोल पर लीटर रखना है, जो हम अक्सर गलती करते हैं न्यूमेरिकल में। या सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट से जब हम सॉल्युबिलिटी निकालेंगे तो ये हमें किस में आएगा, मोल पर लीटर में आएगा, ठीक। अगर सॉल्युबिलिटी हमें क्वेश्चन में ग्राम पर लीटर में दिया है तो हमें इस फॉर्मूले में रखने से पहले इसको मोल पर लीटर में कन्वर्ट करना है, ठीक है। आई रिपीट, अगर ग्राम पर लीटर में दिया है तो इसको हमें फॉर्मूले में रखने से पहले मोल पर लीटर में कन्वर्ट करना होगा, ठीक है ना। और अगर आपसे सॉल्युबिलिटी पूछ रहा है मोल पर लीटर में तो कोई दिक्कत नहीं, अगर ग्राम पर लीटर में तो फिर हमें उसको भी कन्वर्ट करना होगा, ठीक है। अब कन्वर्जन कैसे करेंगे, तो देखिए मोल हम क्या लिखते हैं, मोल का मतलब क्या होता है, वेट बाय मॉलिक्यूलर मास, ठीक है ना। तो यहां से हम ग्राम पर लीटर में अगर हमें निकालना है तो क्या करेंगे, मोल वाले को अगर हम मोलर मास से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या मिल जाएगा, ग्राम पर लीटर। और अगर ग्राम पर लीटर में दिया है तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसके मोलर मास से डिवाइड करना पड़ेगा। तो मैं इसलिए लिख देता हूं सॉल्युबिलिटी इन मोल पर लीटर का मतलब सॉल्युबिलिटी इन ग्राम पर लीटर डिवाइडेड बाय मोलर मास या मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है। तो इस फॉर्मूले में रखने से पहले सॉल्युबिलिटी को हमें मोल पर लीटर में चेंज करना है। अगर मोल पर लीटर में दिया है तो हमें कुछ नहीं करना है, ठीक है, क्लियर।
चलिए अब देखते हैं इस पे किस तरह का क्वेश्चन है। अब यहाँ में अगर हम क्वेश्चन देखेंगे तो इसको भी हम क्लासिफाई कर सकते हैं। देखिए सॉल्वेबिलिटी प्रोडक्ट पे जनरली हमें तीन तरह का क्वेश्चन मिलता है। कि एक तो आपको सीधा सीधा क्वेश्चन देगा, एक्सप्रेशन पूछेगा। एक्सप्रेशन का मतलब है कि हमें इलेक्ट्रोलाइट्स का टाइप दिया रहेगा, नाम दिया रहेगा और कहेगा उसका एक्सप्रेशन निकाल दो, रिलेशन निकाल दो। ठीक, अब रिलेशन के लिए भी जैसे हमने वो पढ़ा था पीछे, रिलेशन में 1:1 इलेक्ट्रोलाइट्स है, मतलब ए बी टाइप आप कह सकते हैं। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या बनेगा, बोलिए सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट x की जगह पे 1 का पावर 1 के पावर 1 रेज टू द पावर 1 प्लस 1, मतलब सीधा सीधा s स्क्वायर। अगर ए बी 2 टाइप का या mx2 टाइप का इलेक्ट्रोलाइट्स हैं तो इनके लिए भी हम फॉर्मूला पीछे डिराइव कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं। तो यहाँ में क्या आएगा, 1 का पावर 1, 2 का पावर 2, x की जगह 1, y की जगह 2। ठीक, तो क्या मिल जाएगा 2 का पावर 2 और s टू द पावर 1 प्लस 2, मतलब सीधा सीधा 4s टू द पावर 3। तो इस तरह का क्वेश्चन आपको देगा, इलेक्ट्रोलाइट्स देगा और उसे कहेगा रिलेशन बता दो। ठीक, सॉल्युबिलिटी देगा तो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट पूछेगा, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट देगा तो सॉल्युबिलिटी पूछेगा, आप चाहे ग्राम में पूछे चाहे मोल में पूछे। ठीक, एंड देन एक कॉन्सेप्ट और है यहाँ से कि आपको पीएच की वैल्यू दे देता है या पीओएच की वैल्यू दे देगा और तब हमसे सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट पूछेगा। ठीक, पीएच और पीओएच की वैल्यू देने का कॉन्सेप्ट क्या है, तो पीएच का मतलब अगर आपको दिया है तो आप क्या लिखेंगे, बोलिए पीएच हमने क्या लिखा था, H ion concentration equal to 10 to the power minus pH। और अगर POH दिया है क्वेश्चन में तो हम क्या लिखेंगे, माइनस लॉग OH आयन कंसेंट्रेशन, मतलब जितना POH आएगा वो सीधा सीधा किसको बताएगा, OH आयन कंसेंट्रेशन को बता देगा। ठीक है, इसको यूज करना है। चलिए तो इस पे फर्स्ट न्यूमेरिकल लेते हैं। नंबर 1 क्वेश्चन यहाँ पे आपके सामने, ये नीट 2017 का क्वेश्चन है। The concentration of the silver plus ions in a saturated solution of Ag2C2O4 में तो सिल्वर ऑक्सीडेट is 2.2 10⁻⁴ मोल। ठीक, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ Ag2C2O4 is, हमसे क्या दिया है, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट पूछ रहा है। ठीक है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन है, नो डाउट ये तो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट सैचुरेटेड सॉल्यूशन की ही बात करते हैं। कंसंट्रेशन हमको दिया हुआ है, तो बोलिए इसके लिए पहले हमें क्या लिखना है कि Ag2C2O4 है, इसको लिखेंगे। तो चलिए लिख दीजिए, तो क्या लिखेंगे, बोलिए Ag2C2O4, ये ना, ये डिकम्पोज डिसोसिएट होगा तो हमें क्या देगा, सिल्वर पे कितना होता है +1, इसके 2 मोल्स देगा, प्लस C2O4 पे कितना होता है 2 माइनस। ठीक, ये ना। अब क्वेश्चन में आपको कह रहा है कि कंसंट्रेशन ऑफ दिस सिल्वर प्लस आयन, Ag प्लस आयन का कंसंट्रेशन कितना दिया है, 2.2 10⁻⁴ कंसंट्रेशन दिया है सिल्वर आयन का, दैट इज 2.2 10⁻⁴। और इस सैचुरेटेड सॉल्यूशन में Ag2C2O4 के सैचुरेटेड सॉल्यूशन में कितना सिल्वर आयन आपको दिखाई दे रहा है, 2 into Ag प्लस, बस यही टेक्निकल चीज है इस क्वेश्चन में। ठीक, चलिए मान लेते हैं कि सॉल्युबिलिटी अगर S है तो यहाँ में हम क्या लिखेंगे 2S, ये कितना आएगा S, नो डाउट। इसलिए ये जो वैल्यू हमें दिया है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, कंसंट्रेशन ऑफ सिल्वर आयन, और वो एक्चुअली क्वेश्चन में कितना है 2S के बराबर होगा। इसीलिए S कितना आ जाएगा, 2 से डिवाइड कर दीजिए तो 1.1 10⁻⁴। अब हमारे लिए क्वेश्चन आसान हो गया। ठीक, चलिए अब सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट की बात करेंगे। तो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट यहाँ में क्या लिखेंगे, सिल्वर, बोलिए सिल्वर कितना हो गया, चलिए ऐसे लिख देते हैं, सिल्वर आयन, इसका पावर क्या लेंगे 2 इंटू C2O4 का पावर 2 माइनस, रख दीजिए, इसकी वैल्यू कितना हो गया 2S टू द पावर 2, और यहाँ में क्या लेंगे सिर्फ S, तो कितना हो जाएगा 4, 2 टू जा 4 S स्क्वायर, और S का मतलब S3, सॉल्व कर दीजिए। बोलिए S की वैल्यू कितना है 1.1 इंटू 10⁻⁴, ठीक है ना, और इसका पावर 3, क्लियर। तो बोलिए कितना आंसर आ जाएगा, ये कितना आंसर आ जाएगा
ऑर्डर को देखिए, ऑर्डर को 4 3 जा 12। तो चलिए ये ऑप्शन तो हमारा कट हो गया, ये ऑप्शन भी कट हो गया। ठीक, बचा 10⁻12 और यहाँ क्या बचा 5.3। ठीक, अब सोचिए अगर यहाँ 1 को हटा लें, अप्रॉक्स में मान लेते हैं, चलिए 4 इंटू जस्ट अप्रॉक्स कैलकुलेट करते हैं। आप पूरा कैलकुलेट नहीं करना है क्योंकि हमें बायो वाले स्टूडेंट हैं तो थोड़ा सा एक प्रॉब्लम होता है। ठीक, तो यहाँ हमें 4 का पावर 3 है, तो यहाँ से क्या मिलेगा हमें 10⁻−12 आएगा, इतना तो श्योर है। और ये 1 इंटू 1 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 1 पॉइंट समथिंग आएगा ना, और 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा। ठीक, तो इसलिए 2.66 तो नहीं आने वाला, इतना तो कंफर्म है। तो एटलीस्ट 4 तो आएगा, बट ये 4 से ज्यादा आएगा, इसलिए हमको ये ऑप्शन मिल जाएगा क्योंकि यहाँ 4 वाले में है बट ये 10⁻11 दिया है। ठीक है, तो आप जो भी है जैसे भी मल्टीप्लाई कर लीजिए, जितना आएगा आपको ऑप्शन मिल जाएगा। क्लियर? ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या था कि कंसंट्रेशन ऑफ द Ag प्लस आयंस, तो और Ag प्लस आयन का कंसंट्रेशन क्या है यहाँ पे 2s। ठीक, और 2 ये वैल्यू हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था, तो इसलिए हमने s निकाल लिया, बाकी हम फॉर्मूले में रख दिया। क्लियर? ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन SCRA 2009 का क्वेश्चन है, इसलिए मैं बोलता हूँ कि नीट क्वेश्चन जो होते हैं मोस्टली रिपीटेड होते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने आपको यहाँ विद प्रूफ दिखाया कि देखिए ये क्वेश्चन जो एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 2 जो दिया है और क्वेश्चन नंबर 1 आप दोनों को देखिए। ये 2017 का क्वेश्चन है नीट का, जिसमें वही नाम आपको Ag2C2O4 सॉल्बिलिटी प्रोडक्ट पूछ रहा है, कंसंट्रेशन ऑफ Ag प्लस, थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज कर दिया, और ये क्वेश्चन 2009 का है SCRA का। ठीक है, तो यहाँ भी वही है, आपको 1.5 10⁻⁻4 मोल पर लीटर दिया हुआ है, किसके लिए सेम वही इलेक्ट्रोलाइट्स Ag2C2O4 है, सॉल्बिलिटी प्रोडक्ट हमसे पूछ रहा है। तो इस सॉल्यूशन में 2s की वैल्यू कितना हो गया 1.5 10⁻⁻4, s निकाल लीजिए एंड देन अभी जो काम किया फॉर्मूले में रख के सॉल्व कर दीजिए, किसके लिए सॉल्बिलिटी प्रोडक्ट के लिए। आंसर कितना आएगा आप हमें बता देंगे कमेंट करके। ठीक है, हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, the molar solubility in mole per liter of a springly soluble salt MX4H. ठीक है, this corresponding solubility product is given by the relation। अब देखिए टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स क्या है MX4। ठीक, अगर हम कंपेयर करें x को, चलिए यहाँ पे मान लें, तो इसके लिए हम सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट का फॉर्मूला क्या लिखेंगे 1 के पावर 1 और 4 के पावर 4 इंटू s टू द पावर 1 प्लस 4, ये पढ़ा था ना, तो कितना मिल जाएगा 4 के पावर 4। ठीक, मतलब 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 नॉट 16। ठीक, और s टू द पावर 5। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है सॉल्बिलिटी प्रोडक्ट निकालना है, तो देखिए इसलिए यहाँ से मोलर सॉल्बिलिटी दिया हुआ है, एक्चुअली क्या निकालना है द करस्पॉन्डिंग सॉल्बिलिटी प्रोडक्ट इज गिवन बाय द रिलेशन। ठीक है, तो चलिए अब यहाँ पे देखिए, यहाँ से अगर हम यहाँ से s की वैल्यू निकालते हैं या इसी को और हम मल्टीप्लाई कर ले, सिंप्लीफाई कर ले, तो कितना आएगा 4 4 जा 16, 16 4 जा 64। ठीक, और 64 को 4 से मल्टीप्लाई करिए तो कितना आएगा, तो 64 इंटू 4 और s टू द पावर क्या है 5 है। ठीक है, तो ये कितना मिल गया 256 s टू द पावर 5। ठीक है, क्लियर? तो सॉल्बिलिटी प्रोडक्ट क्या हो गया 256 s टू द पावर 5, इसलिए ये ऑप्शन गलत, ये ऑप्शन गलत। ठीक है ना, अब दो में आपको 1/5 और 1/5 आ रहा है, इसलिए सॉल्युबिलिटी अगर हमें निकालना है तो हम क्या लिखेंगे सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय 256, तो डिवाइडेड बाय 256। चलिए यहाँ फिर से मैं इसको ऐसे 1/5 लिखता हूँ। अब 5 आएगा, 5 को हटाने के लिए हम क्या करेंगे इस पूरे के पावर 1/5 लिख देंगे। तो अब हमारा ये फाइनली आ गया सॉल्युबिलिटी और सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट में रिलेशन। अब ऑप्शन को देखिए कौन सा सही है। ठीक, इसलिए मैंने 1/4 को पहले ही
कैंसिल कर दिया था। एक्चुअली दो ऑप्शन तो वैसे ही फेक होते हैं, दो ही में हमें कंफ्यूजन होता है, दो ही में हमें चूज करना होता है। तो ये ऑप्शन भी क्या हो गया, गलत हो गया, क्योंकि यहाँ 256 इंटू लिखा है, जो कि यहाँ में क्या आएगा, डिवाइड आएगा। ऑप्शन बी। ठीक, क्लियर। mx4 लिखा था, इसीलिए x की जगह पे 1, y की जगह पे 1, x टू द पावर 1 x प्लस y, x की जगह पे क्या है 1 और y की जगह पे क्या है 4। ठीक, दोनों को ऐड कर दिया तो 5 आया, 5 आने से दो ऑप्शन हमारा कैंसिल हो गया। तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में ऐसे होता है कि हमें पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को पढ़ के देखिए क्या आ रहा है, क्या समझ रहे हैं। ये उड़ीसा 2005 का क्वेश्चन है। The correct expression for the solubility product of calcium phosphate, पर कहीं कहीं फॉर्मूला दिखता है, कहीं कहीं नाम लिख देता है, तो इसलिए इसका नाम है कैल्शियम फॉस्फेट। अब इसको कंपेयर करिए ए एक्स बी वाई से, तो फटाफट हम क्या लिख सकते हैं, x की जगह पे 3, y की जगह पे 2, ये ठीक वही है, एल्युमिनियम सल्फेट, कैल्शियम फॉस्फेट। इन सब के लिए अगर वांटा फैक्टर भी पूछता है सॉल्यूशन चैप्टर में, तो क्या लेते हैं 5x प्लस y। तो ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे लिए। x की जगह 3, y की जगह 2। चलिए सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट बोले क्या लेंगे, जो x आएगा उसी का पावर, जो y लेंगे उसी का पावर, s टू द पावर 3 प्लस 2। ठीक, तो कितना आना चाहिए, 3 प्लस 2 का मतलब s टू द पावर 5 है, तो ये और ये दोनों तो हमारा 50-50 हो गया। ठीक, तो हमारे पास एग्जाम में सिर्फ एक ही लाइफ लाइन होती है 50-50, वो हमें यूज करना चाहिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ में 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा 27 और 2 2 जा 4। आगे हमें सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, ऑप्शन हमारा मिल गया। ठीक है, और पूरा अगर आप सॉल्व करेंगे तो 27 को 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 108 s टू द पावर 5। ये हमारा फाइनली एक्सप्रेशन है, किसके लिए 2:3 या 3:2 वाले के लिए। क्लियर। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन भी आपका नीट 2016 का क्वेश्चन है। यहाँ भी दो इलेक्ट्रोलाइट्स दिया हुआ है My and NY3। टू नियरली इनसॉल्युबल सॉल्ट्स हैव द सेम सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, दोनों की वैल्यू क्या है, सेम है एट रूम टेम्परेचर। Which statement could be true in regards to My and NY3? आपको 3-4 स्टेटमेंट दिया हुआ है, इसमें हमको पूछ रहा है कौन सही है कौन गलत है। ठीक, मोलर सॉल्युबिलिटी तो पहला काम करेंगे कि सॉल्युबिलिटी निकाल लीजिए। तो चलिए My है, ये कौन सा टाइप हो गया 1:1, तो इनके लिए सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट हमने क्या पढ़ा था, सीधा सीधा s टू द पावर 2। हमें सॉल्युबिलिटी निकालना है तो स्क्वायर रूट, देखिए हमको पूरा वैल्यू नहीं सॉल्व करना है, हमको जस्ट प्रिडिक्ट करना है कि किसका ज्यादा होगा। तो 6.2 10 टू द पावर -13। ठीक, अभी स्क्वायर रूट निकालना होता है तो हम क्या करते हैं 10 की वैल्यू को, पावर को ऐसे नंबर में चेंज करते हैं जो 2 से डिवाइजिबल हो। ठीक, तो अगर ये 13 है तो या तो आप इसको 12 बनाइए या तो इसको आप 14 बनाइए। ज्यादा आसान क्या है 14 बनाना। 14 बनाने के लिए क्या करेंगे 10 से मल्टीप्लाई 10 से डिवाइड, तो ये कितना हो जाएगा 62। ठीक, और ये कितना हो जाएगा 10 टू द पावर -14। बोलिए -14 का स्क्वायर रूट लेंगे तो कितना आएगा 10 टू द पावर -7, और 62 का नियर अबाउट परफेक्ट स्क्वायर रूट नंबर ले लीजिए, 8 8 जा 64, चलो मान लेते हैं कि भाई 8 आ गया। ठीक, तो 8 इंटू 6 10 टू द पावर -7। ठीक है, अब दूसरा वाला क्या आपके पास NY3, इसके लिए फॉर्मूला बनाइए, तो बोलिए 1:3 है ना, तो उसके लिए क्या आता है 1 के पावर 1 3 के पावर 3 s टू द पावर 1 प्लस 3, ये कितना मिल जाएगा हमें 27 s टू द पावर 4। सॉल्युबिलिटी निकालने के लिए क्या करेंगे, तो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय 27 पावर 1/4, मतलब फोर्थ रूट निकालना पड़ेगा। सॉल्युबिलिटी की वैल्यू कितना दिया था 6.2 10 टू द पावर -13 डिवाइडेड बाय 27, और इस पूरे का पावर 1/4। देखिए 1/4 है और ये क्या है 13 है, तो ऐसे नंबर में चेंज करेंगे जो 4 से डिवाइजिबल हो। तो बोले आप क्या कर सकते हैं 16 तो बहुत दूर है, तो हम क्या करेंगे इसको 12 बनाएंगे। ठीक, 12 बनाने के लिए 10 0.62 लिख सकते हैं, फिर 27 से डिवाइड करेंगे, जरूरत नहीं है। तो 10 टू द पावर -12 का जब 1/4 निकालेंगे तो क्या मिलेगा
10 टू द पावर माइनस 3। अब ये वैल्यू ज्यादा है कि ये वैल्यू ज्यादा है? बोलिए, सॉल्युबिलिटी किसकी ज्यादा दिखाई दे रही है, my की या ny3 की? क्योंकि नेगेटिव में जो वैल्यू कम होता है एक्चुअली वो ज्यादा होता है। तो 10 टू द पावर माइनस 3 की वैल्यू ज्यादा है 10 टू द पावर माइनस 7 से। इसलिए मैंने बोला कि ऐसे क्वेश्चन में हमें पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं, हमें पावर को देखना है। पावर से हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं मोस्ट ऑफ द केसेस में। ठीक है, तो सॉल्युबिलिटी किसकी ज्यादा है, ny3 की। चलिए पहला देखिए क्या कह रहा है आपको स्टेटमेंट, द मोलर सॉल्युबिलिटी ऑफ my इन वाटर इज लेस देन दैट ऑफ ny3। my की सॉल्युबिलिटी ny3 से कम है, और ये हमारा मैथमेटिक्स ये कैलकुलेशन हमें बता रहा है कि कम है। तो बस पहला ऑप्शन मार दीजिए, आगे बढ़िए। ठीक है, क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने पढ़ के देखिए क्या कह रहा है। ये भी नीट 2016 का क्वेश्चन है। The solubility of silver chloride with solubility product 1.6 10⁻10 in 0.1 molar sodium chloride solution will be। एक्चुअली इसको हम साइमल्टेनियस सॉल्युबिलिटी बोलते हैं। ठीक है, देखिए ऐसे क्वेश्चन को मैं जनरली हर साल इंपॉर्टेंट करता हूँ। ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं थोड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। देखिए इंपॉर्टेंट होने का मतलब थोड़ा हमारा ट्रेंड क्या है, थोड़ा लिक से हटके है थोड़ा ये। ठीक है, जो सिंपल फॉर्मूला पढ़ते हैं उससे थोड़ा हटके होता है। अब पहले मान लीजिए कि हमारे पास क्या था, AgCl था, ठीक, और दूसरा इसमें क्या था, सोडियम क्लोराइड। हमने अभी सोडियम क्लोराइड को मिक्स नहीं किया है, तो इसमें जैसे सपोज कि मिक्स नहीं किया है तो आपके पास ये ना सिल्वर आयन और Cl माइनस क्लोराइड आयन है। अगर इसकी सॉल्युबिलिटी मान लेते हैं S मोल पर लीटर है, तो ये कितना होगा S, और ये भी कितना था S। ठीक, अब जब सोडियम क्लोराइड या जो भी नाम दिया, बेरियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, व्हाटएवर, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन में जनरली क्या होता है, एक कॉमन आयन होता है, या तो कैटायन कॉमन होता है या तो एनायन कॉमन होता है। तो मान लीजिए कि यहाँ में क्या है, सोडियम है, यहाँ में क्या है, Cl माइनस है। ठीक, अब इसकी मोलैरिटी कितना दिया है, हमें क्वेश्चन में दिया है 0.1 मोलर, ये भी कितना आएगा 0.1 मोलर। अब जब दोनों को मिक्स कर रहे हैं, हमें क्या पूछ रहा है कि इस सिल्वर क्लोराइड की सॉल्युबिलिटी सोडियम क्लोराइड में के साथ क्या होगा। ठीक है ना, तो अब उस केस में हम क्या लिखेंगे, देखिए सिल्वर आयन को तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो इसके लिए हमें क्या चाहिए, सिल्वर प्लस इंटू Cl माइनस। ठीक है, इसकी सॉल्युबिलिटी तो S रहेगी, बट क्लोराइड आयन की सॉल्युबिलिटी क्या होगी ऐड करने के बाद, क्योंकि जो हमने ऐड किया ना सोडियम क्लोराइड, वो भी हमें क्या देगा, Cl माइनस दे रहा है, और पहले से हमारे पास क्या था, AgCl था, इसलिए सॉल्यूशन में क्लोराइड आयन का कंसंट्रेशन बढ़ेगा। इसलिए मैंने बोला एक कॉमन आयन यूज करते हैं, तो इसलिए इसकी सॉल्युबिलिटी S, और ये कितना आएगा, कंसंट्रेशन दिया रहेगा। ठीक, मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, S स्क्वायर प्लस 0.1 इंटू S, ये किसके बराबर, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, और सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट हमें कितना दिया है 1.6 10 टू द पावर माइनस 10। ठीक, अब यहाँ हम ये कहते हैं कि सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट जो होता है ये वैल्यू काफी कम है, -10 कितना होगा, इतना भी नहीं होगा ना। ठीक है, तो ये जो S स्क्वायर S के पावर 2 S के पावर 3 आएगा, इसको जनरली हम क्या करते हैं, नेग्लेक्ट कर देते हैं, इसको हम कंसीडर यहाँ में नहीं करते, तो सीधा सीधा 0.1 S इक्वल टू 1.6 10 टू द पावर माइनस 10। अब सॉल्युबिलिटी निकल जाएगा, डिवाइड कर दीजिए, तो 1.6 10 टू द पावर माइनस 10 डिवाइडेड बाई 0.1। बोलिए 0.1 को हम क्या लिख सकते हैं, 10 टू द पावर माइनस 1, या 1/10 आप लिखेंगे तो ये 10 ऊपर आएगा, तो क्या दे देगा 1.6 10 टू द पावर माइनस 9। ठीक, ऑप्शन को देख लीजिए, है यस, ऑप्शन नंबर बी। ठीक, तो क्या समझे कि अगर आपको कोई भी एक इलेक्ट्रोलाइट्स देगा और किसी एक पार्टिकुलर में पूछेगा, जनरली उसमें एक आयन कॉमन होता है। ठीक, और जो आयन कॉमन होगा उसका कंसंट्रेशन उतना बढ़ जाएगा। ठीक है ना, और जब आप यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट निकालेंगे, तो स्क्वायर वाला या S टू द पावर 3 आता है या S टू द पावर 4 आता है, तो जनरली उस टर्म्स को हम नेग्लेक्ट कर देते हैं। ठीक है, क्लियर? चलिए मूविंग फॉरवर्ड टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट, जिसको आजकल नीट बोलते हैं। ठीक है, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ Ag2CrO4
AgCl, AgBr, AgI वैल्यू हमें दिया हुआ है। अब ये कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट्स विल प्रेसिपिटेट लास्ट, सबसे लास्ट में कौन प्रेसिपिटेट करेगा। तो सबसे लास्ट में भाई कौन आएगा, जो ज्यादा भारी भरकम होगा, है ना। If silver nitrate solution is added to this solution containing equal moles of sodium chloride, sodium bromide, sodium iodide and sodium bromide, ठीक। तो सबसे लास्ट में कौन प्रेसिपिटेट करेगा, तो जिसकी सॉल्युबिलिटी क्या होगी, सबसे सबसे ज्यादा। तो हमें बस सीधे सीधे ये बता देना है कि जो 3-4 नाम आपको दिया है उसमें किसकी सॉल्युबिलिटी सबसे ज्यादा है, ठीक है। अब वही है कि अब ये टाइप को देखिए और आपको फॉर्मूला पता है, रख के सॉल्युबिलिटी को सॉल्व कर दीजिए। ये टाइप क्या है, 2:2, देखिए क्रोमेट, नाइट्रेट, फास्फेट, सल्फेट ये सब एक यूनिट होते हैं, ये 2:1। तो 2:1 के लिए हम फॉर्मूला बना देंगे, तो क्या बनाएंगे, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट 2 के पावर 2 1 और s टू द पावर 1 प्लस 2, ये ना। तो 2 के पावर कितना हो गया 2, मतलब 4 s टू द पावर 3। यहाँ से हमें सॉल्युबिलिटी निकालना है, तो पहले क्या करेंगे, हम 4 से डिवाइड करेंगे, फिर जो आएगा उसका क्यूब रूट करेंगे, सॉल्व कर दीजिए। फिर बाकी सब क्या है, 1:1 है, 1:1 के लिए तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, सीधा सीधा मैं लिख देता हूँ s स्क्वायर। सॉल्युबिलिटी क्या लेंगे, अंडर रूट KSP, ठीक। AgBr के लिए भी कोई दिक्कत नहीं है, सीधा सीधा क्या आएगा, सबका सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट अलग अलग दिया हुआ है, ठीक है। देन फिर क्या AgI, इसलिए फटाफट सॉल्व करिए, इसका आंसर बताइए क्या आएगा। फिर ऑर्डर को देखना है, ऐसे क्वेश्चन में जहां सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर पूछेगा तो वहां पे हमें पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ती है, ऑर्डर को देख के सॉल्व करिए तब आपको इसका आंसर मिलेगा। सबसे लास्ट में कौन प्रेसिपिटेट करेगा, जिसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा, मतलब इन वैल्यू को रखना है और हमें पिक करना है कि किसका वैल्यू ज्यादा होगा, इसलिए पहले ऑर्डर को देखना है, 10 का पावर देखना है, पूरा हमें न्यूमेरल नंबर को सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। हो जाएगा, बोलिए, ठीक है, आगे बढ़े। चलिए ये रहा आपका, चलिए मैंने एक सॉल्व कर दिया आपको जस्ट रेफरेंस के लिए, ठीक है। तो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट लिखा हुआ है, तो ये हो गया, ठीक है। तो देखिए सिर्फ ऑर्डर को पिक करेंगे ना, पूरा वैल्यू सॉल्व करने की जरूरत नहीं की। 10 to the power -10 है, तो इसको 2 से डिवाइड किया तो कितना आ गया 5, 13 को 2 से डिवाइड किया मतलब 12 कर देंगे इसको, तो कितना मिलेगा 6, 17 है तो 2 से 16 कर देंगे, बाकी 10 किधर आ जाएगा 0.83, ये हो गया 8। और इसमें देखिए 12 है, 12 का कितना निकालना, क्यूब रूट कितना आ गया -4, तो सबसे कम कौन हो गया -4, नेगेटिव वैल्यू में, मतलब सॉल्युबिलिटी सबसे ज्यादा, इसलिए सबसे लास्ट में कौन आएगा Ag2CrO, ठीक। इसको देखिए, ये क्वेश्चन दूसरा इंपॉर्टेंट हम जनरली यहाँ में लिखते हैं, pH of saturated solution of barium hydroxide is 12। बहुत सारा क्वेश्चन है यहाँ से, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कभी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, आपके नीट में भी क्वेश्चन आया हुआ है, बस सेम यही क्वेश्चन है, बेरियम की जगह कैल्शियम कर दिया था, ठीक है। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट हमसे पूछ रहा है, तो देखिए हमें वही है कि अब बेरियम हाइड्रोक्साइड का, कि अभी तक हमने क्या पढ़ा कि कोई भी देगा, है ना, तो टाइप क्या हो गया 1:2, मतलब ये डिसोसिएट होगा तो क्या देगा आपको, बेरियम 2 प्लस प्लस, बोलिए OH माइनस इसका पावर, है ना, यहाँ में 2, इसकी सॉल्युबिलिटी अगर S हो गई तो ये कितना हो गया 2S, इसलिए हम अगर सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट लिखेंगे तो क्या लिखते थे, S के पावर 1 2S के पावर 2, है ना, बोले क्या मिलेगा 4S टू द पावर 3, या हम 1 के पावर 1 2 के पावर 2 S टू द पावर 1 प्लस 2, कोई भी फॉर्मूला लगाएंगे तो एक ही बात है, ठीक, है ना। अब हमको S की वैल्यू, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में क्या किया था, सिल्वर आयन कंसंट्रेशन दिया था तो वहां से हमने दोनों निकाल लिया था। अब आपको ये सॉल्युबिलिटी नहीं दिएगा, बट यहाँ में पीओएच दे देगा, तो मैंने इसलिए शुरू में लिखा था कि पीएच और पीओएच देगा, मतलब हाइड्रोजन आयन या OH आयन का कंसंट्रेशन। तो देखिए अब इसमें पीएच कितना दिया है 12, तो फटाक से बोलिए पीओएच कितना आएगा,
तो क्या किया था, 14 में से 12 को माइनस कर दीजिए, दैट इज 2। POH 2 है तो OH आयन कंसंट्रेशन हम क्या लिखेंगे, आंख बंद करके लिख देंगे 10 टू द पावर माइनस 2। अब आप समझ गए होंगे क्वेश्चन क्या करना है, ठीक। OH आयन कंसंट्रेशन कितना हो गया, 10 टू द पावर माइनस 2, और OH आयन कंसंट्रेशन किसके बराबर है, फर्स्ट क्वेश्चन की तरह 2s इक्वल टू हो गया 10 टू द पावर माइनस 2, तो s कितना हो गया, डिवाइडेड बाई 2। अब इसको इस फॉर्मूले में रख दीजिए, सॉल्व कर दीजिए, तो 4 10 टू द पावर माइनस 2 का पावर 2 इस पूरे का पावर 3 कितना आएगा बोलिए। तो 4 को अपनी जगह रहने दीजिए, ये कितना हो गया 1 2 2 जा 4 2 जा 8, और यहाँ से कितना मिल गया माइनस 6, इससे ये कट जाएगा 2, ठीक। तो 10 बाई 2 लिख देता हूँ, फिर 10 के पावर माइनस 6, और इसी 10 से डिवाइड करेंगे तो ऊपर चला जाएगा, कितना हो जाएगा 10 टू द पावर माइनस 7, इससे ये कट जाएगा तो 5 5 इंटू 10 पावर माइनस 7 कहीं में है ये, ठीक है। तो pH और POH देने का मतलब ये है कि हमें H आयन और OH आयन की वैल्यू देगा, क्लियर, ठीक है ना। तो इस तरह का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कई जगह, कहीं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, कहीं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, कहीं बेरियम हाइड्रोक्साइड है, ठीक है। The solubility product of springly soluble salt AX2H, तो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट मतलब KSP हमें दिया हुआ है, किसके लिए बोलिए, KSP किसके लिए, टाइप क्या है AX2, फॉर्मूला बना दीजिए 1 के पावर 1 2 के पावर 2 S टू द पावर 1 प्लस 2, तो बोलिए क्या बन गया, अब तो याद हो गया 4S3, तो 4S3 ये कितना दिया हमें 3.2 10 टू द पावर माइनस 11, तो किसके बराबर 4S3 3.2 10 टू द पावर माइनस 11, सॉल्युबिलिटी पूछ रहा है, वो भी देखिए लिखा है मोल पर लीटर में, तो कोई दिक्कत नहीं, डिवाइड करिए इसको पहले, डिवाइडेड बाय 4, और इस पूरे का पावर 1/3, ठीक। इसको 11 है ना, इसको हमें 12 बनाना है, ठीक। 12 बनाने के लिए क्या करेंगे बोलिए, 32 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12 डिवाइडेड बाई 4, कितना आ जाएगा, 4 से ये कटेगा 8, 1/3, 8 का क्यूब रूट हो गया 2, और 12 का कितना हो गया -4, ऑप्शन दिया है, यस, कहाँ जाएगा, आएगा ही आएगा, ठीक है, क्लियर। तो बस कुछ नहीं है, तो ये इससे आपका बस सिर्फ कॉन्फिडेंस की बात है, जो 4 5 10 क्वेश्चन मेरे साथ करिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। सॉल्युबिलिटी ऑफ MX2 टाइप इलेक्ट्रोलाइट, देखिए सेम वही नाम MX2, तो अभी फॉर्मूला क्या बनेगा 1 के पावर 1 2 के पावर 2 S टू द पावर 3, और ये हमें कितना दिया है 0.55 10 टू द पावर माइनस 4, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, ठीक है ना। तो ये फॉर्मूला हो गया, और ये क्या वैल्यू आपका सॉल्युबिलिटी, मतलब किसकी जगह पे आएगा, S की जगह पे आएगा, तो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट पूछ रहा है तो रख दीजिए, तो S की जगह पे क्या आएगा 0.55 10 टू द पावर माइनस 4 का पावर 3, ठीक है, सॉल्व कर दीजिए, 3 4 3 जा 12, ठीक है, और 0.5 0.5 0.5 को 3 बार मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, देन ऑप्शन आप पिक कर लीजिए क्या मिलेगा, ठीक है ना। तो आप हमें इसको कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, कमेंट करके कितना आंसर आपको मिला, क्योंकि अल्टीमेटली आप हैं जो एग्जाम में सॉल्व करेंगे, ठीक है। डॉक्टर का काम है दवा देना, पेशेंट का काम है दवा खाना, कोच का काम है कोचिंग देना, प्लेयर्स का काम है परफॉर्मेंस देना, अल्टीमेटली वो प्लेयर ही होते हैं जो फील्ड में जाके परफॉर्मेंस देंगे, ठीक है, आ जाएगा, चलिए। सॉल्युबिलिटी ऑफ MH2S टाइप ऑफ सॉल्ट इज, सॉल्युबिलिटी दिया हुआ है, फाइंड दैट इट सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, देख रहे हैं ना, कंटिन्यूएशन में क्वेश्चन है, बस फॉर्मूला बना दीजिए, रख दीजिए, M2S लिखा हो चाहे AX2 लिखा हो चाहे MX2 लिखा हो, केमिस्ट्री वालों के लिए सब बराबर है, फॉर्मूला हो गया 4S3, S की वैल्यू दिया है, रख दीजिए, सॉल्व करके ऑप्शन बता दीजिए, ठीक है। The solubility of saturated solution of calcium fluoride ये फॉर्मूला है,
सॉल्बिलिटी दिया है, सॉल्बिलिटी प्रोडक्ट पूछ रहा है, लेकिन लिखा नहीं है मोल पर लीटर क्या है, तो मोल पर लीटर नहीं। अब फिर से वही बात है, कैल्शियम फ्लोराइड है तो इसके लिए फॉर्मूला क्या बनाएंगे, तो सॉल्बिलिटी प्रोडक्ट लिए रेशियो 1:2, 1:2 होने का मतलब 2 के पावर 2 4 और s टू द पावर 1 + 2 मतलब 3। सॉल्बिलिटी आपको दिया हुआ है 2 × 10 टू द पावर -4। नाउ रख दीजिए, सिंप्लीफाई कर दीजिए, आंसर आ ही जाएगा। ठीक है, चलिए the solubility product of CuS, कॉपर सल्फाइड, कैडमियम सल्फाइड एंड मर्करी सल्फाइड दिया हुआ है। solubility of these sulfides are in order हमसे पूछ रहा है। तो सबको टाइप देखिए क्या है, CuS, ये भी क्या टाइप है 1:1, तो 1:1 है तो solubility प्रोडक्ट का फॉर्मूला क्या था S²। ठीक, solubility के लिए हम क्या लेंगे, √of KSP रख दीजिए। चलिए यहाँ भी सॉल्व नहीं करना है, ऑर्डर को पिक करिए, तो क्या लेंगे 31 है ना, 30 मान लेता हूँ, 30 मानने से कितना आएगा 10 टू द पावर -15, ठीक है। दूसरा वाला सेम वही कहानी है, तो उसकी भी सॉल्बिलिटी निकालेंगे, तो अंडर रूट क्या लेंगे बोलिए, दूसरे की वैल्यू कितनी है 10 टू द पावर -44, 2 से डिवाइड कर दीजिए -22। मर्करी सल्फाइड के लिए ये कितना है 10 टू द पावर -54, 2 से डिवाइड कर दीजिए कितना आएगा 27। बोलिए किसकी सॉल्बिलिटी ज्यादा होगी, -15, -22, -27। सबसे पहले कौन आएगा CuS, कट कट कट, ठीक है ना। तो ये भी नीट का ही क्वेश्चन है एक तरह से, ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट का ही है, ठीक है। which of the following is most soluble, देखिए सेम क्वेश्चन, सॉल्बिलिटी प्रोडक्ट दिया है, बस टाइप यहाँ में थोड़ा अलग अलग है, तब आप ये आप करेंगे, ठीक है। तो जस्ट मैं हिंट्स आपको देता हूँ इसके लिए, बोलिए यहाँ में क्या है 2 3, तो इसके लिए सॉल्बिलिटी प्रोडक्ट का फॉर्मूला मैंने पीछे बनाया था 2 के पावर 2 3 के पावर 3 s टू द पावर 2 + 3 4, यहाँ में कितना आएगा 27 s टू द पावर 5, ठीक है। तो सॉल्बिलिटी निकालना है तो क्या करेंगे, सॉल्बिलिटी प्रोडक्ट डिवाइडेड बाई 108 और इस पूरे का पावर 1/5, ठीक है। चलिए रख दीजिए, तो कितना दिया है 10 टू द पावर -70 डिवाइडेड बाई 108 1/5। इसको देखिए पूरा सॉल्व नहीं करना है, ऑर्डर निकालिए, 5 से डिवाइड करिए कितना आएगा 10 टू द पावर -5 से डिवाइड करिए 70 को, तो 5 2 जा नहीं जाएगा, 5 1 जा 14, 5 जा 70, मिल गया। इसके लिए कितना आएगा MNS के लिए, जैसे स्क्वायर रूट कर दीजिए, तो 7 को भी छोड़ दीजिए, -16 कितना आएगा 10 टू द पावर -8 नियर अबाउट, ठीक। CuS के लिए कितना आएगा, इसका भी स्क्वायर रूट लेंगे, तो 8 × 10 टू द पावर -37, 2 से डिवाइड करिए कितना आएगा 10 टू द पावर 36 का मतलब 18, ठीक है। और लास्ट आपका बच गया Ag2S, इसके लिए फॉर्मूला बनाएंगे तो क्या आएगा बोलिए 2 × 2:1 है ना रेशियो, तो 2 के पावर 2 4 4s3, ठीक है। इसके लिए फॉर्मूला हो गया 4s3, किसके लिए सॉल्बिलिटी प्रोडक्ट। तो s निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें डिवाइड करना पड़ेगा, तो कहाँ गया 6 × 10 टू द पावर -51 डिवाइडेड बाई 4 और इस पूरे का पावर 1/3। चलिए इसको 52 मान लेते हैं पॉइंट लगा के, तो 52 होने से 3 से कटेगा तो कितना आएगा, कटेगा तो 10 टू द पावर -2, ठीक, सॉरी 1 कटेगा ना, तो कितना होगा 1, तो कितना आएगा 2 और 2 से सीधे सीधे कट जाएगा भाई 17, 51 है तो -17। अब ऑर्डर देखिए, सबसे हाईएस्ट वैल्यू किसका है, मोस्ट सॉल्युबल का मतलब सबसे ज्यादा वैल्यू किसका है, -8 -18 -17 -14, हो गया, ठीक है। चलिए व्हाट विल बी द सॉल्बिलिटी प्रोडक्ट ऑफ AS3, तब इसको आप कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, ठीक है ना। मैंने सिर्फ टाइप क्वेश्चन लिया है, किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो, आपके अंदर ये कॉन्फिडेंस आ जाए कि हाँ अब इसने वीडियो को देख लिया, इतना क्वेश्चन कर लिया है, आई कैन डू एनी क्वेश्चंस, कहीं का भी क्वेश्चन आएगा तो आप कर सकते हैं, ठीक है। और वैसे भी एम्स का क्वेश्चन है, चलिए कर दीजिए। तो बोलिए टाइप क्या है AX3, बोलिए सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट
1 का पावर 1, 3 के पावर 3, s टू द पावर 1 प्लस 3 कितना मिलेगा 27 s टू द पावर 4 ऑप्शन है। ठीक है, चलिए सॉल्बिलिटी ऑफ CuBr इज गिवन, सॉल्बिलिटी प्रोडक्ट पूछ रहा है, रेशियो क्या दिखाई दे रहा है 1:1, तो सीधा सीधा फॉर्मूला 1:1 के लिए क्या पड़ा था एस स्क्वायर, एस की वैल्यू दिया है होल स्क्वायर कर दीजिए, ऑप्शन हमें बता दीजिए। ठीक है, इफ x मोल per liter is the solubility of KAlSO4 का होल ट्वाइस देन KSP हमको पूछ रहा है। बोलिए, तो पहले इसको तोड़ के देखिए, ये है क्या, ये है ना, अगर इसको हम तोड़ेंगे तो ये हमें क्या देगा, एक पोटेशियम देगा, एक एल्युमिनियम देगा और 2 सल्फेट देगा, ये ना। अगर x सॉल्बिलिटी है तो ये भी कितना देगा x, बट ये कितना देगा 2s, इसलिए इसकी सॉल्बिलिटी हम कैसे लिखेंगे, बोलिए पोटेशियम आएगा, फिर क्या आएगा एल्युमिनियम आएगा, ये ना, फिर क्या आएगा सल्फेट 2 माइनस आएगा और पावर भी आएगा, जो अक्सर हम गलती करते हैं। तो x इंटू ये s नहीं होगा ना, s यहाँ में x लिखा है ना क्वेश्चन के साथ, इसलिए 2x का पावर 2, सॉल्व करिए 2 2 जा 4, ठीक है ना, ये x स्क्वायर हो गया, या एक यहाँ और एक यहाँ, टोटल कितना हो गया 4x 4, ऑप्शन है, यहाँ भी है लेकिन यहाँ 4 है, बाकी तो वैसे ही कट है। ठीक है, तो पोटेशियम एल्युमिनियम और सल्फेट 2 बार है, इसलिए 2x सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए, सिंप्लीफाई कर दीजिए, आपको ऑप्शन मिल जाएगा। ठीक है ना, चलिए the molar solubility in springly soluble salt MX4 is S। ठीक है, हो जाएगा, आगे कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है, और ये शायद ऑलरेडी पीछे क्वेश्चन आया हुआ है। चलिए, the solubility product of a salt having the general formula MX2 in water is, ठीक, तो MX2 है तो हम फॉर्मूला बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, फॉर्मूला बना लीजिए। कंसंट्रेशन हमको पूछ रहा है, मतलब सॉल्बिलिटी हमको पूछ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं ना, ओके ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सॉल्बिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट दिया हुआ है, 3 सॉल्ट है MX, MX2, MN3, X, टेम्परेचर T पे वैल्यू दिया है, हमसे उसका ऑर्डर पूछ रहा है, तो ठीक वही क्वेश्चन जो पीछे किया है। ठीक है, ये अलग बात है कि IIT का क्वेश्चन है, इस पे नहीं जाना है, अपने फंडे पे चलिए। तो आप पहले फॉर्मूला बना दीजिए MX टाइप के लिए, MX2 के लिए और M3X के लिए, ऑलरेडी हम पीछे कर चुके हैं। ठीक है, यहाँ में क्या होएगा 1:3 टाइप है, मतलब 4s to the power 3, और ये क्या है 3 1:3:1, तो 3 3 मतलब 27s to the power 4। ठीक है, सबका सॉल्बिलिटी प्रोडक्ट आपको दिया है, सॉल्बिलिटी निकालिए, जस्ट ऑर्डर को देख के हमें पिक करना है, किसका ज्यादा होगा किसका कम होगा, हो जाएगा, है ना। तो इसका भी आंसर आप हमें बता देंगे कमेंट बॉक्स में क्या मिला। ठीक है, सॉल्बिलिटी प्रोडक्ट ऑफ लेड आयोडाइड PbI2 इज गिवन, सॉल्बिलिटी पूछ रहा है, तो फॉर्मूला बना दीजिए 1:2 का, तो क्या मिलेगा, तो सॉल्बिलिटी प्रोडक्ट इक्वल टू 4 इंटू एस टू द पावर 3। ठीक, सॉल्बिलिटी हमसे पूछ रहा है, तो सॉल्बिलिटी प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय 4 और इस पूरे का पावर 1/3, सॉल्व कर दीजिए। ठीक है, बताएगा, चलिए देखिए सेम यही क्वेश्चन यहाँ पे आ गया, इफ द साल्ट M2X, QI2 एंड PZ3 हैव द सेम सॉल्बिलिटीज, सॉल्बिलिटी प्रोडक्ट आर रिलेटेड एज, वहां में क्या था, जो IIT वाले क्वेश्चन था उसमें आपको, उसमें क्या दिया था, सॉल्बिलिटी प्रोडक्ट दिया था, सॉल्बिलिटी का ऑर्डर पूछा था। ठीक है ना, और यहाँ में क्या कर दिया है, देखिए नाम ऑलमोस्ट सेम ही है, ठीक, टाइप सेम ही है, नाम नहीं तो टाइप सेम है, बट वहां में क्या है, हमें सेम सॉल्बिलिटी दिया है, सॉल्बिलिटी प्रोडक्ट का ऑर्डर पूछ रहा है। तो ठीक, अब इसमें वही है कि आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है M2H, मतलब ये क्या है 2:1 और ये क्या है 1:2, दोनों का फॉर्मूला सेम ही है, तो जब सॉल्बिलिटी सेम है तो सॉल्बिलिटी प्रोडक्ट भी क्या होगा, सेम ही होगा। किसके लिए, M2X और QI2 1:2 2:1, तो हमारा ऑप्शन तो ये दिखाई दे रहा है। ठीक है, आगे हमें सॉल्व करने की जरूरत है नहीं है,
ठीक है। चलिए, सॉल्वेटिव प्रोडक्ट ऑफ सिल्वर ब्रोमाइड इज गिवन, ठीक, दिया हुआ है। क्वांटिटी ऑफ पोटेशियम ब्रोमाइड, मास हमें दिया है, पूछ रहा है कितना हमें चाहिए सिल्वर नाइट्रेट टू स्टार्ट द प्रेसिपिटेशन ऑफ AgBr। चलिए, अगर सॉल्वेटिव प्रोडक्ट हम लिखे किसके लिए, सिल्वर ब्रोमाइड के लिए, तो बोलिए क्या लिखेंगे, बोलिए क्या लिखेंगे, तो नो डाउट यहाँ में क्या आएगा, सिल्वर प्लस इंटू Br माइनस ए ना, ठीक है। सॉल्वेटिव प्रोडक्ट हमने दे दिया है, ये वैल्यू हमें दे दिया है, ठीक। अब आपको कह रहा है कि 0.05 मोलर सिल्वर नाइट्रेट डाल रहे हैं, यहां से हमें कितना सिल्वर देगा, बोलिए कितना देगा, 0.05 ये देगा ना, ठीक है। तो सॉल्वेटिव प्रोडक्ट हमें पता है, सिल्वर की हमें वैल्यू पता है, तो हम ब्रोमाइड का निकाल सकते हैं, चलिए यस निकाल सकते हैं। ब्रोमाइड आयन की वैल्यू कितना हो जाएगा, जो सॉल्वेबिलिटी प्रोडक्ट है उसको क्या करना है, डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ सिल्वर, तो 0.05, इसको सॉल्व कर दीजिए, ठीक, क्लियर। चलिए डेसिमल हटाएंगे तो 1 2 ऊपर चला जाएगा और ये 5 से 5 कट जाएगा, तो क्या मिलेगा 1 × 10⁻11, ये आ गया ब्रोमाइड आयन। और अब इसमें पोटेशियम ब्रोमाइड, इसका मोलर मास कितना दिया, 120 ग्राम पर मोल, तो कितना मास इसमें डालना पड़ेगा यही हमसे पूछ रहा है, तो कितना वेट, कितना मास, कितना क्वांटिटी हमें डालना पड़ेगा, तो 120 से इसको क्या करेंगे 1.0 10⁻11 मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 1 0 से 0 कट गया, 12 तो हमें क्वेश्चन में लिखा नहीं है, तो चलिए 1 0 से 0 कटेगा तो क्या आ गया 10⁻10, फिर 10 से डिवाइड कर दीजिए तो क्या मिलेगा 1.2 10⁻9 ग्राम, ऑप्शन दिया है, यस ये रहा, ठीक है। इसलिए मोलर मास आपको क्वेश्चन में दिया था, तो ये AIEEE 2011 का क्वेश्चन है, सॉल्वेटिव प्रोडक्ट फॉर क्रोमियम हाइड्रोक्साइड 1:3 का फॉर्मूला बना दीजिए, तो सॉल्वेबिलिटी प्रोडक्ट फॉर 1:3 का मतलब हो गया 333, मतलब 27 S⁴, है ना। तो सॉल्वेबिलिटी के लिए हम क्या करेंगे, स्क्वायर रूट नहीं, यहाँ पे चलिए आप अगर आप ऐसे लिखते हैं तो यहाँ में क्या आएगा 4 सॉल्वेबिलिटी प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय 27, सॉल्वेबिलिटी प्रोडक्ट कितना दिया है 1.6, सॉल्व नहीं करना है, बस सिर्फ फॉर्मूला बना देना है, डिवाइडेड बाय 27, ये गलत, ये गलत, ये गलत, ये सही, ठीक है। हाँ, सॉल्व करने की बात होती है अगर सपोज, तब हम क्या करते हैं, इसका 4, इसको हम 4 के पावर में ऐसे नंबर में कन्वर्ट करते हैं जो 4 से डिवाइड होते, या तो 32 या तो 28, ठीक है। नेक्स्ट देखता हूँ क्या है, ये है सॉल्वेटिव प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इज गिवन at which pH will Mg2 plus ion start precipitating in the form of this, तो एक क्वेश्चन था ना पीछे, ठीक है, इसको मैंने इंपॉर्टेंट कहा था pH pH वाला। अब देखिए मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, और भी इस तरह के क्वेश्चंस हैं नो डाउट, बट मैंने जस्ट आपको एग्जांपल के लिए लिया है। सॉल्वेटिव प्रोडक्ट यहाँ से क्या लिखेंगे, बोलिए Mg+2 ये ना, और OH आयन का पावर 2, ये वैल्यू आपको दिया है, ध्यान से देखिए सॉल्वेटिव प्रोडक्ट दिया है, तो जस्ट मैं आपको हिंट सर्व कर रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि आप निकालें। और मैग्नीशियम आयन कितना लिखा है, यहाँ पे लिखा है, क्योंकि जब तक आप थिंकिंग पावर आपकी नहीं बढ़ेगी तब तक न्यूमेरिकल करना प्रॉब्लम होगा, ठीक। अब इसको यहाँ से डिवाइड करिए, OH आयन की वैल्यू निकाल लीजिए, निकल जाएगा, इसलिए 1 कितना आएगा 10⁻11 डिवाइडेड बाय 0.001, 1 2 3 ऊपर जाएगा तो कितना मिल गया 10⁻8, और इसका हमें क्या लेना पड़ेगा स्क्वायर रूट, फटाक से बोलिए कितना आएगा 10⁻4, अगर OH आयन 10⁻4 है तो POH कितना हो गया 4, तो pH कितना हो गया 14 - 4 दैट इज 10 ऑप्शन दिया है, ठीक है। तो पहले
पीएच या पीओएच दिया था, तो वहां से हमने सॉल्बिलिटी प्रोडक्ट निकाला। अब यहाँ से उल्टा डायरेक्शन हो रहा है, ठीक है, क्लियर। ये और ये क्वेश्चन, ठीक, ये क्वेश्चन नंबर 8 की तरह है और ये आपका नीट 2019 का क्वेश्चन है, ठीक है। वहां में बेरियम हाइड्रोक्साइड था और यहाँ में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। वहां में पीएच आपको 12 दिया था, यहाँ में 9 दिया है। हो सकता है आपको यहाँ पे सीए की जगह एमजी डाल दे, कैडमियम डाल दे, कुछ भी डाल दे, पैटर्न हमारा वही रहेगा, ठीक है, बताएगा। तो पीएच लिखा है, तो पीएच का मतलब कितना है 9, तो POH 14 में से 9 को माइनस कर दीजिए, कितना हो गया 5, इसलिए OH आयन कंसंट्रेशन कितना हो गया 10 to the power minus 5, ठीक। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसमें अगर ब्रेक करेंगे तो कैल्शियम +2 इंटू OH माइनस, 2 इंटू OH आयन माइनस की वैल्यू कितना दिया है 2 इंटू OH आयन की वैल्यू हमें क्या दिया है, पीओएच दिया था ना, पीएच दिया था, पीएच निकाला, OH आयन कंसंट्रेशन 10⁻⁵ आया, ठीक, ठीक है, ठीक है। OH आयन कंसंट्रेशन कितना हो गया 2 इंटू 10 to the power -5। चलिए अब इसको सॉल्बिलिटी की बात करते हैं। अगर ये S है तो ये कितना होगा S और ये कितना होगा 2S, ठीक। तो S की वैल्यू कितना दिया आपको 10 to the power -5, OH आयन कंसंट्रेशन है ना, रख दीजिए, सॉल्व कर दीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है, बताएगा जस्ट क्वेश्चन नंबर 8 की तरह, ठीक है। तो ये था आज का सेशन, आयनिक इक्विलिब्रियम, नो डाउट वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है सॉल्वेंट एंड सॉल्वेंटी प्रोडक्ट के लिए। लगभग यहाँ से हर साल हमें क्वेश्चंस मिलते हैं, चाहे आप नीट का एग्जाम दीजिए, चाहे AIT पर दीजिए, चाहे IIT-JEE या मेंस या BSc के स्टूडेंट, ठीक है। तो आई होप कि आपको आज का ये सेशन अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। क्वेश्चंस जो आपको मैंने दिया है वो आप सॉल्व करिए, और भी क्वेश्चंस आपको चाहिए तो आप हमें इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। इसका आपको PDF भी मिल जाएगा, या आपने क्वेश्चन को सॉल्व किया, आपका आंसर कितना आ रहा है, या किसी भी टॉपिक पे डाउट है, ठीक है, तो फील फ्री टू आस्क मी, आई एम ऑलवेज विद यू, कभी भी हेल्प करने के लिए आपको तैयार है, ठीक है। तो मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करिए, और प्लीज 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 आप अपने कमेंट को जरूर, फीडबैक को, ठीक है, दीजिए, ताकि उस समय पता चलता रहे कि जिसके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, जिस काम के लिए बना रहे हैं, ताकि आपको समझ में आ रहा है, आपको कुछ फायदा हो रहा है, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, जय हिंद, जय अरुणाचल।